लगता है जस्टिन ट्रूडो एक दुष्कर मिशन पर है। जो बाइडेन और वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से भी ज्यादा भौगोलिक आपदाओं को रचने के रिकॉर्ड स्थापित करने के मिशन पर। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। ट्रूडो महोदय के वर्तमान कारनामे इसी ओर संकेत देते हैं। एक ही निर्णय से ट्रूडो ने भारत और इजराइल दोनों को अपना कट्टर शत्रु बना दिया है। अगर यह पर्याप्त नहीं था तो उन्होंने हमें एक प्रमुख उदाहरण देकर यह भी सिद्ध कर दिया कि क्यों भारत ने कनाडा को आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह करार दिया था। तो नमस्कार मित्रों, और आज हमारी चर्चा होगी इसी विषय पर और क्यों ट्रूडो के वैश्विक मसीहा बनने की खुजली इस बार बहुत भारी पड़ने वाली है। पता नहीं ट्रूडो को क्या समस्या है, जब देखो मुंह उठा के भारत से दो हाथ करने चला आता है। हमास नामक आतंकवादी संगठन द्वारा इजराइल पर किए गए कायरतापूर्ण हमलों के बाद वैश्विक मंच ने खुद को 3 खेमों में विभाजित पाया। एक जो आतंकियों का पक्ष ले रहे थे, दूसरे जो ठीक इसके विरुद्ध थे, और तीसरा वह जिन्हें अपना उल्लू सीधा करने से मतलब है। क्या मतलब कि अमेरिका वही तीसरा प्राणी है। इसी बीच प्रवेश होता है वैश्विक सेवियर जस्टिन ट्रूडो का। न किसी ने इन्हें पूछा, न किसी ने इनकी सहायता मांगी, फिर भी आ गए मुंह उठा के इजराइल को सांत्वना देने। ट्रूडो ने अपनी पूरी बुद्धिमत्ता से ट्विटर के जादुई माध्यम से इजराइल के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। अपने ट्वीट में उन्होंने घोषणा की, आज फोन पर महामहिम मोहम्मद बिन जायद और मैंने इजराइल की वर्तमान स्थिति के बारे में बात की। हमने अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और अपने नागरिक जीवन की रक्षा की आवश्यकता पर चर्चा की। हमने भी भारत और कानून के शासन को बनाए रखने और उसका सम्मान करने के महत्व के बारे में बात की। भाई साहब, जो बाइडेन और ज़ेलेंस्की तो बालक है। पहली बार वैश्विक राजनीति में राहुल गांधी के टक्कर की बुद्धि का व्यक्ति मिला है। सच कहें तो वैश्विक राजनीति में जस्टिन ट्रूडो की प्रतिष्ठा आज भारतीय राजनीति में राहुल गांधी की प्रतिष्ठा जितनी मजबूत है। हाँ भाई ठीक है, थोड़ा उससे कम हो सकती, पर आप समझ तो गए ना। अब कनाडा को आतंकवादियों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल करार देने का क्या मतलब है। कैनेडियन सांसद माइकल कूपर के हालिया ट्वीट के मुताबिक कनाडा में स्थिति काफी चिंताजनक है। उन्होंने पोस्ट किया, जैसा कि हमास ने इजराइल में अत्याचार किया है, सीबीसी के तथाकथित पत्रकारिता मानकों के निर्देशक ने पत्रकारों को यह कहने का निर्देश दिया कि दुष्कर्म, यातना, अपहरण और नागरिकों के विरुद्ध हिंसा के कृत्यों को आतंकवादी कृत्य करार नहीं दिया जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से यहूदी विरोधी नहीं तो क्या है। परंतु रुकिए, अभी तो और भी दिलचस्प बातें उजागर होनी बाकी है। फिलिस्तीन समर्थक समूह खालिस्तानियों की भांति ही हमास के हमलों का खुलकर उत्सव मना रहा है, रैलियां निकालकर हमास का समर्थन करते फिर रहा है। अब यहां तक भी ठीक था, परंतु किसी आतंकवादी को आतंकवादी कहना पाप है। भगवान ही मालिक है ट्रूडो और कनाडा का। अब चलिए मित्रों, थोड़ा क्लास और एग्जीक्यूशन पर चर्चा करते हैं। अब माने या नहीं, परंतु लाख पापों के बाद भी अमेरिका जो कुछ भी करता है उसमें क्लास है। अगर वह कोई बड़ा कांड भी कर देता है तो हाथ की सफाई ऐसी होती है कि एक हाथ को पता ही नहीं लगता कि दूसरा हाथ कर क्या रहा है। परंतु इसी काम को करने में जस्टिन ट्रूडो इतना रायता फैला देते हैं कि अंत में ना उनसे संभालते बने ना उनके प्रशासन से। अगर जस्टिन ट्रूडो अब भी न चेते तो भारत वैसे ही क्रुद्ध है और शीघ्र ही इजराइल भी उसका कट्टर शत्रु बन जाएगा। और इजराइल से पंगा लेने का क्या परिणाम होता है, ये ईरान और आसपास के देशों से बेहतर कौन जानता है। असल में अब ट्रूडो इजराइल विरोधी कार्टेल्स और तत्वों को बढ़ावा देकर अपनी ताकत दोगुनी करते दिख रहे हैं। ये ऐसा है जैसे वो जानबूझकर इजराइल को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में जब जस्टिन ट्रूडो ने इजराइल पर आतंकवादी हमले की निंदा की तो हमास समर्थक फिलिस्तीनी झंडों के साथ टोरंटो की सड़कों पर ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे हमास ने कोई सामाजिक कल्याण का कार्य किया हो। आतंकवाद का ऐसा महिमा मंडन शायद ही कहीं और देखने को मिलेगा। पर फिर मुझे स्मरण हुआ कि कनाडा तो खालिस्तानियों के लिए वैसे ही ओपन हार्टेड रहा है। उक्त वीडियो के वायरल होने के बाद से कनाडा को अलगाववाद के नाम पर हिंसा के समर्थकों को पनाह देने और खुद को नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रता के चैंपियन के रूप में चित्रित करने के विरोधाभास के लिए गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ा है। 100 की सीधी एक बात, श्रीमान ट्रूडो, आतंकवाद से मोर्चा संभालने पर आप अगर मगर गुड कॉप बैड कॉप नहीं खेल सकते। या तो आप आतंकवाद के समर्थक हैं या फिर उसके विरोधी। बीच का बिच्छू बनकर कुछ नहीं प्राप्त होगा। परंतु ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि इससे बुरा कुछ हो सकता है क्या, तो फिर यह भी जानने को मिल रहा है कि कैनेडियन सरकार इजराइल के युद्ध क्षेत्र में फंसे अपने नागरिकों से यह कह चुकी है कि वे उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, आपने ठीक सुना। एक फेसबुक पोस्ट के अनुसार कैनेडियन एम्बेसी ने अपने नागरिकों से यह कहा कि क्षमा करें, हम आपको नहीं बचा सकते, हम छुट्टी पर हैं।
भाई लाख बुराई हो भारत और भारतीयों में, पर कभी अपने नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार तो 90 के दशक में भी नहीं किया होगा। तो मित्रों अपना पॉपकॉर्न ले लीजिए, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो का ये शो काफी शानदार होता जा रहा है। चाहे कूटनीति में इनके विशेष विकल्प हो या फिर सरकार की छुट्टियों से प्रेरित उदासीनता, जब वैश्विक मंच पर कनाडा के नवीनतम कारनामों को प्रदर्शित करने की बात आती है तो आपको कोई भी सुस्त पल नहीं मिलेगा। यार बात है कि अंत में सबसे ज्यादा पीड़ा आम कैनेडियन को ही होगी, जिसके लिए जस्टिन ट्रूडो और उनके लेजेंडरी चालों को विशेष आभार।